हेलो, मैं डॉक्टर सी पांडे एक बार फिर हमारे यूट्यूब के कीमिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स पार्ट 1। हम डिफरेंट पार्ट्स में लेकर यूज कर रहे हैं। पहला हमने बहुत सिंपल लिया है, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। आप देख लो, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। सेकेंड है बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। तो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बेंजीन में हम लोगों को COOH ग्रुप ले आना है। देखो हम लोग कितने जनरल, हमारा कंसेप्ट क्या हो सकता है, कितने तरीके से हम लोग ला सकते हैं। तो सबसे सिंपल वे तो यह है कि आप इसको फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दो। अल्काइल ग्रुप, हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दिस गिव्स द टोलोइन। एंड अब आप ये जानते हो कि बेंजीन रिंग में कोई भी अल्काइल ग्रुप है एक्सेप्ट द टर्शियरी ब्यूटाइल, आप यदि इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हो तो दिस गिव्स द बेंजोइक एसिड। चाहे जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, एक प्रोडक्ट हमारा बेंजोइक एसिड ही बनेगा, है ना। कंडीशन से यह होता है कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन लिंक है उस पर 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सिंपल में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन आप इथाइल भी है तो भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा, प्रोपाइल है तो भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाएं और ऑक्सीडाइज करें तो भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। तो एक तो हमारा सिंपलेस्ट रूट हो गया। सेकेंड हो सकता है कि हम इसका नाइट्रेशन कर दें, इस रूट से जाएं, HNO3 H2SO4, दिस गिव्स द नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को आप रिड्यूस कर दोगे, मेटल HCl, टीन HCl, FeHCl, ZnHCl, तो दिस गिव्स एनिलीन। एनिलीन को हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें बाय ट्रीटिंग दिस विथ सोडियम नाइट्राइट विथ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा और डाइजोनियम सॉल्ट को हम CuCN KCN से ट्रीट करेंगे, वेल फेमस रिएक्शन। तो दिस गिव्स बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन भी कहेंगे, और इसको हम बदल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करके। हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, CN ग्रुप COOH में बदल जाएगा। हालांकि ये लॉन्ग रूट हुआ, लेकिन फिर भी अनआइडेंटिफाइड जो ABCD होता है वो सब सीक्वेंस में यूज होता है। रिएक्शंस तो सब बहुत कॉमन है। नेक्स्ट हो सकता है कि हम बेंजीन को हैलोजिनेट कर दें, Cl2 AlCl3, दिस गिव्स क्लोरोबेंजीन। इसको हम ग्रीनार्ड रिएजेंट में बदल सकते हैं, तो MgTHF, दिस गिव्स बेंजीन फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप इसको CO2 से रिएक्ट कराओगे, ऐसे एक स्टेप में ही लिखते हैं, हम अलग अलग थोड़ा लिख दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O। तो देखो फिनाइल के थ्रू इसका इस कार्बन पर निगेटिव होगा, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, इसके थ्रू अटैक होगा, तो दिस गिव्स COO माइनस Mg प्लस Cl। और फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, तो हम इधर ही लिख दे रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, तो दिस गिव्स द बेंजोइक एसिड। अब इसमें 3 रूट हमने लिख दिया, आपको जो पसंद हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस के रूप में, तो आप किसी भी तरफ से जा सकते हो जब तक कि हमें स्टेप्स प्रोवाइड नहीं हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स प्रोवाइड नहीं होता कि आपको इतने ही स्टेप्स में करना है, इसलिए आप एज जो आप लोगों को अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारा है बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, जस्ट अपोजिट ऑर्डर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसी रिएक्शंस को उल्टा शो कर देते हैं। हम लोग बोर्ड एग्जाम में करेक्शन में देखते हैं कि बहुत ये रिएक्शन साथ सपोज आ गया तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। ऐसा कैसे होगा भाई? बेंजोइक एसिड बनने के बाद हम इसको उल्टा तो ऐसे नहीं कर सकते कि बेंजीन बना दे। ऐसा तो नहीं होगा कि बेंजोइक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बन जाएगा। तो बहुत सारे पेपर्स करेक्शन में मिलता है
और ये हम लोग सोचते हैं कि भाई स्टूडेंट कन्वर्जन को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है, तो हमें डिफरेंट रिएक्शंस, कोई रिवर्स रिएक्शन तो ये है नहीं। तो सेकंड हमारा कैसे हम COH को हटाएंगे। तो देखो COH को हटाने का तो ऐसे और कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस में लाने का तो एक तरीका ही है इन जनरल कि आप बेंजोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दीजिए। ये बहुत ही कॉमन है एक कार्बन को कम करने का। तो दिस गिव्स द सोडियम बेंजोएट, इसका सॉल्ट बन जाएगा। और सोडियम बेंजोएट का फिर सोडा लाइम हीटिंग करा दो, NaOH CaO, तो दिस गिव्स द बेंजीन। तो देखो यह रिएक्शन हुआ बेंजीन लाने का। ऐसे हम लोग एमाइड बनाकर भी ला सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्टेप्स होगा। हम इसको हीट कर देंगे अमोनिया के साथ, बेंजामाइड बनेगा। बेंजामाइड को हम एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे। एनिलीन को फिर हम डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज करेंगे। और डाइजोनियम सॉल्ट को चलिए हम बता ही दे रहे हैं कैसे काम करेंगे। तो इसको हम NH3 से हीट कर देंगे, NH3 डेल्टा, डायरेक्ट हमारा बेंजामाइड बन जाएगा, CONH2। चलिए आप यहाँ लिखिए। अब इस बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा दें, ब्रोमीन और अल्कली से इसको हीट कर दें, OH माइनस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और हॉफमैन डिग्रेडेशन और हॉफमैन रीअरेंजमेंट, तो दिस गिव्स एनिलीन। एनिलीन को हम बदल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में बाय रिएक्टिंग इट विथ NaNO2 एंड HCl। देखो यहाँ से यहाँ एक कार्बन डिक्रीज हो जाएगा, बीच से CO निकल जाएगा। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का यदि आप H3PO2 से हीट कर दोगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो दिस गिव्स अगेन द बेंजीन। तो एक कार्बन को डिक्रीज करने का प्रोसेस इधर से भी जाते हैं, या डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है। इधर एमाइड बनाकर पहले एनिलीन बनेगा और तब इसको इस तरह से हम लोग बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में और कन्वर्जन्स पार्ट 2 पार्ट 3 में जो भी हो सकता है, जो आया हुआ कन्वर्जन्स है, इसको हम लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे केमिकोनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो 2022 बोर्ड एग्जाम 12 में अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, दे विल गेट मोर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियोज़। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और वीडियो देखें सीक्वेंस वाइज, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो पाए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।